बिहार में एसआईआर करा दी गई, 65 लाख वोटर फर्जी निकल गए और उनको हटाया गया तो पेट में दर्द क्यों हो गया? अगर आपके पास सबूत है तो जब 30 सांसदों के उसको वो मंजूरी देते हैं कि आओ और मिलो, तब कोई क्यों नहीं जाता है? लेकिन तुम 150 लोग मिलकर जाकर हा हल्ला करोगे। देश के अंदर जाकर के जातिवाद कैसे फैलाना है, SC ST को अलग कैसे करना है, धर्म का युद्ध कैसे छेड़ना है, ये कोई राहुल गांधी से सीखे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव की बात करेंगे और जो हो हंगामा SIR को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर इंडी गठबंधन ने आज दिल्ली संसद के बाहर किया, ये तमाम सवालों को लेकर मैं एक बार फिर से लोगों के बीच हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपसे। नाम क्या है सर? इंद्रेश द्विवेदी जी, आपने आज संसद के बाहर जो हंगामा हुआ वो देखा? बिल्कुल देखा साहब। जो मजाक बना रखा है इन लोगों लोकतंत्र का हमारे विपक्ष ने, वो बिल्कुल देखा, वो ड्रामा देखा। वो ड्रामा क्यों लगा आपको? वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, वोट चोरी की है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी हैं, लेकिन पुलिस नहीं काम करने दे रही है, हमें नहीं आगे जाने दे रही है, बीजेपी नहीं आगे जाने दे रही है। वो ड्रामा इसलिए लगा, बता देता हूँ। पहली बात तो अगर आपके पास सबूत है, आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इतना बड़ा PPT तैयार करा और इतनी चीज़ें डिटेल में बताई। एक बम लाए थे बहुत दूर से आदित्य श्रीवास्तव नामक, कि मैं फोड़ दूंगा और बीजेपी को तहस नहस कर दूंगा। वो बम तो तुम्हारा फुस निकल गया। वो कहावत सुनिए आपने, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। वही आदित्य श्रीवास्तव सामने आकर बोलता है कि मेरा एनरोलमेंट नंबर एक ही है। मैं जिस स्टेट में गया नौकरी के लिए, मैंने वहाँ अपना खुद से बदला है एड्रेस, और मैं एक स्टेट में गया हूँ तो दूसरे स्टेट का वोटर नहीं रहा हूँ, उस स्टेट का वोटर बना हूँ। ये तो हमारा कानून हमें हक देता है। वही संविधान जिसकी ये दुहाई देते हैं वो उसको हक देता है। उसके तहत उसने किया तो वो बम इनका फुस हो गया, नकली बम था। दूसरी बात, अगर आपके पास सबूत है तो जब 30 सांसदों के उसको वो मंजूरी देते हैं कि आओ और मिलो, तब कोई क्यों नहीं जाता है? लेकिन तुम 150 लोग मिलकर जाकर हा हल्ला करोगे। आप एक संवैधानिक संस्था से मिलने जा रहे हो, चुनाव आयोग से, या वहाँ पर अपना पार्टी का प्रदर्शन करने जा रहे हो, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हो। ये तो दोगलापन है ना। आप सिर्फ ड्रामा करना चाहते हो, आप देश के मुद्दों पर नहीं आते हो। जब एक रिपोर्टर आपसे पूछता है कि आप ओथ लेंगे, तो आप ओथ नहीं लेते हो। जब हरियाणा चुनाव आयोग आपको नोटिस जारी करता है, आप उस पर साइन करने से मना कर देते हो, ओथ लेने से मना कर देते हो। तो ये तो दोगलापन है ना। नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं ना कि ऑप्शन ही नहीं है कुछ सड़क पे उतरने के अलावा। अरे किस बात का ऑप्शन नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, दोगलापन है या नहीं है, हिपोक्रेसी है या नहीं है? महाराष्ट्र में अगर 1 लाख वोट बढ़ जाती है तो बीजेपी जीत जाती है, ठीक है? ये बात मान लेते हो आप? विपक्ष की बात मान लेते हैं, LOP की बात मान लेते हैं। फिर जब 65 लाख वोट बिहार में कट जाती है तो वहाँ ये क्यों बिलबिला रहे हैं? यही आरोप था ना कि महाराष्ट्र में फर्जी वोटर बढ़ाए गए, बिहार में SIR करा दी गई, 65 लाख वोटर फर्जी निकल गए और उनको हटाया गया तो पेट में दर्द क्यों हो गया? या तो सुनिए, चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का, ये नहीं चलेगा। या तो महाराष्ट्र में आप झूठ थे या बिहार में आप झूठ हो, एक जगह तो आप झूठ होगे। दूसरी बात, अब आपने तो आदित्य पे दिया, आदित्य ने आकर अपना बयान बाकायदा दे दिया, आदित्य ने आपको झूठ कर दिया, आपको फुस कर दिया। अब आप तेजस्वी यादव पर मुझे जवाब दीजिए, तेजस्वी यादव के 2-2 पहचान पत्र कैसे हैं? कोई क्यों इस पर प्रश्न नहीं कर रहा है? जवाब दे दो। और अगर ये धांधली हुई है तो उसी को तो हटाया जा रहा है ना। या तो विपक्ष एक चीज करे, ये मान ले, ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। एक तरफ तुम कह रहे हो कि धांधलेबाजी हुई है, अगर धांधलेबाजी हुई है तो उसका विरोध होना चाहिए, और धांधलेबाजी नहीं हुई तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या सर? राहुल मेहता। मेहता साहब, आपने आज की खबर देखी संसद के बाहर जो इंडी गठबंधन वालों ने हंगामा किया? बिल्कुल देखी। क्या आया जहन में? अच्छा लगा कि ड्रामा इतनी आगे तक पहुंच गया कि वो संसद भवन तक पहुंच गया और राजकुमार और राजकुमारी आज बस में बैठे हुए दिखे मुझे। राजकुमार और राजकुमारी? हाँ, ये कौन है? अपने आप को राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं समझते थे, जिनका बर्थडे भी सुना है हवाई जहाज में मनाया जाता था। लेकिन आज इतिहास का वो ऐसा पन्ना उजागर करते हैं कि जब मैं 10 साल का था, मेरी बहन 8 साल की थी, तो हम घर में लेवी बना करके पोस्टर चिपकाया करते थे कांग्रेस के। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनकी पेंटिंग 2.5 करोड़ रुपए की बिक रही थी 2014 से पहले, प्रियंका गांधी की, वो पता चला पोस्टर लगाती थी बचपन में कांग्रेस के प्रचार के लिए। जिनके हस्बैंड 100 करोड़ की ज़मीनें खरीदे थे 2014 से पहले हरियाणा के अंदर, आज वो ज़मीन नहीं खरीद पा रहे, लेकिन पता चला उनकी धर्मपत्नी पोस्टर लगाती थी 8-9 साल की उम्र में। तो ये तो एक नया, मेरे को लग रहा है, अनुभव मुझे भी हुआ कांग्रेस को पहचानने का, कि जो प्लेन से नीचे पैर नहीं रहते थे, जो रेड कारपेट से नीचे पैर नहीं रहते थे, आज वो एक आम नेता, एक आम इंसान की तरह बस में ठूस करके भेजे गए। क्योंकि देखिए, आप जनता को कितना गुमराह करेंगे? आपके तो ED पे सवाल करेंगे, हम ED बिक गया, CBI बिक गया, उस पर सवाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, उस पर सवाल करेंगे, राफेल धोखा भ्रष्टाचार हुआ, उस पर सवाल करेंगे, चौकीदार चोर है, उस पर सवाल करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष का काम ही तो ये फिर होता है माफी सवाल क्यों करने का। और जो आपने बोला कि ठूंस कर भर के लेके गए थे, ये चीज़ आप सोचिए, जो उनके समर्थक हैं, लोग हैं, उन तक ये तस्वीरें पहुंचेंगी तो क्या उनके पास मैसेज नहीं जाएगा कि तानाशाही चल रही है, नेता विपक्ष को ठूस ठूस कर ले जा रहे हैं। अच्छा, उनके जो कार्यकर्ता थे उनके पास तब दिमाग में बात नहीं आई जब इनकी दादी ने आपातकाल लगा के सबको जेलों में ठूस दिया था। आज देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनको अपनी माताजी को मुख अग्नि देने तक के लिए नहीं छोड़ा गया था, पैरोल नहीं दी गई थी। कैसी बात करें, देश का कोई पत्रकार इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था, उन्हें 2-2 साल के लिए जेल में ठूस दिया गया था। ये सवाल इनसे नहीं बनता क्या? ये सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी से बनेगा? कितने किसानों पे गोलियां चलाई, 28 किसान शहीद किए थे इनकी दादी ने। कितनी गोलियां चला के? 300 गोलियां चला करके गौ हत्या करी थी इनकी, गौ सेवकों की हत्या करी थी इनकी दादी ने। वो पास्ट की बात है। अभी ये जो सवाल लेकर जाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सड़क पर विरोध के अलावा, ये जायज़ नहीं लगता आपको? जायज़ लगता है तो फिर माफिया क्यों मांगते हो? आपने कहा गलवान घाटी के अंदर अभी आप सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग के आए। आपने कहा चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो लिया, आप माफ़ी मांग करके आए। आपने कहा चाइना की सेना ने भारतीय सेना को दौड़ा करके पीटा, आप माफ़ी मांग करके आए। आप राफेल पे माफ़ी मांग करके आए। आप कितने ऐसे सावरकर को बोला आपने माफ़ी, मतलब ऐसे कितने मैं उल्लेख करूँ जिस पर ये माफ़ी मांग के आए? अगर आपकी चीज़ों में, तथ्यों में सच्चाई नहीं है तो आप जनता का समय और पैसा क्यों बर्बाद करते हो? आप लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जब कार्रवाई चलती है, सत्र चलता है, तो करोड़ों रुपए हमारे टैक्स का लगता है, उसके अंदर आप क्यों उसको पैसे को बर्बाद करते हो अगर आपके पास सबूत नहीं होते तो? अब इन्होंने सीबीआई से पीछे हटे, ईडी से पीछे हटे, सेना से पीछे हटे, पुलिस से पीछे हटे, बीएसएनएल, लाल किला, रेल शेल सब बिक गई, इससे पीछे हटे, अडानी अंबानी से पीछे हटे, तो अब ये चुनाव आयोग पे आ गए। अब मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी वो दिन आएगा जब दोबारा उससे भी माफ़ी मांग रहे होंगे। फिर बच्ची कुछ ये जनता है, ये जनता पे भी आरोप लगेंगे, ये जनता भी बिक चुकी है। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति भी बिक चुका है जो मोदी इज अ बॉस कह रहा था। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बिक चुका है जो कह रहा था मुनीर का रात को 2:30 बजे फ़ोन आया, भारतीय सेना ने आक्रमण कर दिया। ये कहेंगे अमेरिका के जो सांसद थे, जब दोस्ती वाला था तो उसके ऑटोग्राफ ले रहे थे मोदी के, वो सारे सांसद भी मोदी ने खरीद लिए। वो पपुआ लूनिया का पैर छू रहा था, मोदी ने पैसे दे के छुड़वाए। वो दुबई में राम मंदिर बन गया, मोदी ने पैसे दे के कराए। मतलब सबको मोदी ने खरीद लिया, सिर्फ राहुल गांधी एंड पार्टी बची हुई है अभी तक। आज एक नारा बड़ा प्रसिद्ध था जब मैं गया वहाँ ग्राउंड पर, वोट चोर कुर्सी छोड़। पहले चौकीदार चोर था, माफ़ी मांगी, अब वोट चोर बोल रहे हैं, कुर्सी चोर बोल रहे हैं, अब दोबारा माफ़ी मांगेंगे। मतलब देश के प्रधानमंत्री का अपमान कैसे करना है, झूठे अफवाह फैला करके वो कोई कांग्रेस से सीखे। सेना का अपमान कैसे करना है, झूठे आरोप लगा करके, सबूत मांग करके, ये कोई कांग्रेस से पूछे। देश की सरकारी संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी संस्थाओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कैसे लगाने हैं, उन्हें झूठा कैसे साबित करना है, ये कोई राहुल गांधी से सीखे। देश के अंदर जाकर के जातिवाद कैसे फैलाना है, SC ST को अलग कैसे करना है, धर्म का युद्ध कैसे छेड़ना है, ये कोई राहुल गांधी से सीखे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आके बोल दे मेरे 140 भारतवासियों, और वहीं राहुल गांधी आके बोले मेरे दलित भाइयों, मेरे SC भाइयों, मेरे ST भाइयों, मेरे OBC भाइयों, मेरी आदिवासी महिलाओं, तो उसमें बांटवारा इनको नजर नहीं आता। ठीक है, क्या नाम सर आपका? अंशु कुमार। ये जो विरोध है, मैं अगर सवाल करूँ, ये SIR का है या इनको हारने का कहीं ना कहीं डर है? कुछ नहीं है सर, इनको ये चीज़ का विरोध है कि एक चाय वाला कैसे हमारे को मैंने हटा करके खुद गद्दी पे बैठा हुआ है 10-15 सालों से। बस इनको ये चीज़ का विरोध है और कुछ भी नहीं। आज जब इलेक्शन कमीशन SIR का जो आप जो बात बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज कितने लोगों को बुलाया था? बोला कि आपके पास में अगर तथ्य है तो 30 लोग आइए। 300 लोगों को ले जाने की क्या ज़रूरत थी? और वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की क्या ज़रूरत थी? आज आपके पास में कोई तथ्य नहीं है। अगर सच में आपके पास में तथ्य होता तो 30 लोगों को आप लेकर के जाते, 30 लोगों को लेकर के जाते, जो बातें होती वहाँ पर अच्छी बातें होती, आप आके मीडिया को बताते, मगर नहीं, वहाँ पर तो आपको विरोध करना था। अगर अपने समर्थकों के साथ इंडी गठबंधन पहुँच भी जाता है तो क्या पक्ष का यही कर्तव्य बनता है कि उनको ठूंस कर वहाँ से रवाना कर दो कहीं और? मतलब विरोध करने का अधिकार तो संविधान भी देता है ना, और उसी संविधान के दुहाई वो लोग दे रहे थे। आज यहाँ पे ये विरोध करने आए थे, यहाँ पे तो अपनी बात रखने आए थे ना, यहाँ पे विरोध करने नहीं आए थे ना सर। एक बात बताइए, घर गांव में शादी होता है, सब जगह शादी होता है, एक महिला का शादी हो, उसमें बुलाया जाए बारात में कि 30 लोग लेकर आना, और आप 300 लोगों को लेकर आ जाएंगे, तो ये कहीं से जस्टिफाई करता है? ना रहने का ठीक, ना खाने का ठीक, ना कुछ, कोई भी व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ पे क्या है कि देखिए सुनिए, प्रॉब्लम इनको ये नहीं है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट जोड़े गए थे। महाराष्ट्र भूल जाइए एक बार, हिमाचल पे आ जाते हैं, कर्नाटका पे आ जाते हैं, और ये तेलंगाना में आ जाते हैं। तेलंगाना में
22 लाख वोट ऐड किए गए थे और हिमाचल में 16 लाख वोट काटे गए थे। वहाँ पे सरकार किसकी है? इन्हीं की सरकार है, मगर वहाँ पे कुछ नहीं बोलना है इनको, क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार है। आज ये क्या बोलते हैं, अभी जो कर्नाटका का ही जो नौटंकी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि इतने जो वोट्स हैं ये डुप्लीकेट हैं, ये सब फर्जी वोट्स हैं। तो वही तो बिहार में भी वही तो फर्जी वोट और ये सबको तो काटा जा रहा है। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वही चीज़ तो इलेक्शन कमीशन भी SIR के थ्रू कर रहा है बिहार में। तो इनको आपत्ति क्या है? मुझे ये समझ में आता है कि राहुल गांधी को एक काम करिए ना सर, मेरे तरफ से एक सजेशन ले लीजिए आप, कि अगर आपको लगता है कि ये जो 20 लाख लोग मृतक का जो नाम काटा गया है ना, कि अगर ये गलत है तो उसमें से 1% लोगों को भी ले जाकर के आप महामहिम के सामने खड़ा कर दीजिए, प्रेसिडेंट के सामने खड़ा कर दीजिए और बोलिए कि ये लोग जो इलेक्शन कमीशन के नॉलेज में ये लोग मृतक है, मगर एक्चुअल में ये लोग मृतक नहीं है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन को आप तब एक्सपोज करिए ना। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि आप एफिडेविट लिख के दीजिए, रिटर्न में दीजिए, मगर वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दे देंगे तो कहीं मेरे पे कार्रवाई हुई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, एक कहीं ना कहीं डर ये है विपक्ष को कि SIR के तहत कोई असली वोटर मिस ना हो जाए। आप भरोसा करते हैं इतने कम समय में SIR पॉसिबल है? क्योंकि एक चरण कंप्लीट हो गया है। 2003 में SIR कितने समय में हुआ था पता है आपको? 16 जुलाई से चालू हुआ था और 14 अगस्त को ख़त्म हो गया था। पिछले बार भी 1 महीने में हो गया था SIR। सर इलेक्शन कमीशन जब बोल इस बार के SIR में क्या फ़र्क है? क्या इस बार के SIR में फ़र्क क्या है? इस बार के SIR में ये फ़र्क है कि 2003 में जिनका नाम था उनको अपना, जैसे जिनके बच्चे हुए हैं या कुछ भी हुए हैं, अब समझ लीजिए 2003 के बाद में तो कितने लोगों को शादी हो गई होगी, मगर 2003 के बाद 2003 में जिनका नाम था उनको बच्चे को देना ज़रूरत नहीं है कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है। जो लोग मर गए हैं, जो लोग सिटीजनशिप मैंने जैसे दूसरे जगह का ले चुके हैं, दूसरे स्टेट में हैं, उन लोग का नाम काटा जा रहा है। सर जो रोहिंग्या और मुस्लिम जो इस देश बिहार में बसे हुए हैं, जो अररिया और ये सब जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कटिहार साइड में 126% वोटर लिस्ट में नाम है, जहाँ 100% होना चाहिए वहाँ 126% है, इनरोल्ड है। तो ये सब चीज़ तो हटना चाहिए ना सर। ठीक है। अच्छा, आज जो हंगामा हुआ वहाँ जो नेता आए हुए थे वो चुनाव भंग करने की भी डिमांड कर रहे थे कि भंग कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ कर्नाटका का भी राहुल गांधी ने खुद ही उल्लेख किया कि वहाँ भी धांधली हुई है, तो सरकार कब गिरा रहे हैं, अपनी री इलेक्शन की मांग कब कर रहे हैं। रायबरेली का भी एक वो पत्रकार दिखा रहे हैं कि सेम उसमें भी ब्लैंक फ़ोटो और पता वाली 10-12 वो भी लिस्ट के अंदर दिखा रहे हैं। तो रायबरेली में तो सोनिया गांधी राहुल गांधी जीतते आए हैं, कब स्थगित करें, कब अपना इस्तीफा दे रहे हैं दोनों राहुल गांधी जी, ये भी जनता को बताइए। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मैं 6 महीने से स्टडी कर रहा हूँ, 6 महीने से स्टडी कर, कोई वीडियो नहीं है आपके पास जो स्टडी करते हुए लोगों के घर गए हुए, आप कुछ आपके पास प्रूफ नहीं है। और हमें ये बताइए, जब से 2011 से तो हम देख रहे हैं कभी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कभी बैंकॉक का ट्रिप, कभी नेपाल का ट्रिप, उसके बाद कभी हाल ही में दिल्ली इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन है, उसके बाद कश्मीर के इलेक्शन। तो आप तो इलेक्शन में बिजी थे, आपके कार्यकर्ता प्रचार में बिजी थे। तो ये जो लिस्ट है ये बनाई किसने और कहाँ जाके बनाई? कहीं घर में ही तो नहीं बना दी इन्होंने। ये भी तो मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को तहकीकात करनी चाहिए। और चुनाव आयोग ठीक कह रहा है, आप हमारे को वो भर के दीजिए, 100 रुपये के एफिडेविट पे लिख करके दे दीजिए अगर आपको लगता है कि कोई गलत नाम काटे। और 1-2 महीने पहले ही इनके BLO के पास लिस्ट आ जाती है। कर्नाटका में इलेक्शन ये जीते, इनके BLO ने, इनके कार्यकर्ताओं ने लिस्ट चेक नहीं करी, तो कमी इनके कार्यकर्ताओं में ही है, चुनाव आयोग में नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव हुआ, इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, अगर कोई बंदा 2 बार वोट डालने जा रहा था, 3 बार वोट डालने जा रहा था, या जो मृतक था उसके नाम पे कोई और वोट डालने जा रहा था, तो इनके कार्यकर्ता जो एक बाहर भी बैठता है टेबल पे और एक अंदर भी बैठता है जहाँ वोटिंग होती है, वो क्या कर रहे थे आप बताइए। मतलब जहाँ चुनाव जीत गए तो बल्ले बल्ले है, और जहाँ नहीं जीते उधर थल्ले थल्ले है। मतलब उधर चुनाव आयोग ने काम नहीं किया तो उधर धांधली हो गई। बिहार में कर रही है तो क्यों कर रही है? क्या दिखा रहे हैं आप? क्या है? ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो बाद में 2 कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। और उसमें एक जन को तो गिल साहब नाम था उनका, वो क्या बोलते हैं, उनको तो खेल मंत्री बना दिया गया था। तो तब लोकतंत्र खतरे में था या आज लोकतंत्र खतरे में है? आज ऐसा क्या कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, जो वो तो बोल रहे हैं कि भाई आप हमें एक्सपोज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें एक्सपोज करिए ना, मगर वो नहीं कर पा रहे हैं। वो बस झूठे और फरेब तथ्य दे रहे हैं। एक फैमिली का फ़ोटो जो था ना वो धुंधला था, 4 लोग थे उसमें, वो बता रहे थे बस फ़ोटो धुंधला, इसकी वजह से वो बोल रहे थे कि ये फेक वोटर्स हैं, और वही अगले दिन वो मीडिया में आ जाते हैं। इनका सारा का सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त है और कुछ भी नहीं है सर। शपथ पत्र में लिख के दे क्यों नहीं दे रहे? ये कह रहे हैं मैंने संविधान की कसम खाई हुई है। अब कोई मुजरिम होता है, उसकी अगर 10 पेशी भी कोर्ट में लगती है तो उसे गीता ही 10 बार कसम खानी पड़ती है। अब वो कहे मैंने तो पहले खा ली थी जब
सब बार बार क्यों दिला रहे हो? तो ये तो मूर्खता है। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो दीजिए शपथ पत्र में लिख के, कल को जनता को पता चले कितने बड़े मक्कार हैं राहुल गांधी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और जो ये बात बोल रहे हैं, यही बात इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भैया आपके पास सबूत हैं तो बाकायदा हमारे पास लेकर आइए, हम एक्शन लेंगे और अपने हस्ताक्षर करके दीजिए कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ इन सबूतों का। लेकिन राहुल गांधी उस पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन संसद के बाहर वही राहुल गांधी पूरे इंडी गठबंधन को लेकर आते हैं और हंगामा करते हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए।